Hello everyone, I am Samir Singhania. Welcome to IAM Success Academy. I am your English tutor. चूंकि इंग्लिश ट्यूटर हूं मैं, तो आपको इंग्लिश सिखाएंगे। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिखाने की बात कर रहा हूँ, न कि इंग्लिश पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश चूंकि मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है कि आप भूल जाएंगे, लेकिन जब मैं इंग्लिश सिखाऊंगा तो आप उसको नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज हम पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज हम सीखे होते हैं वो हम नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो आइए फिर सीखते हैं। और हम जो इंग्लिश सिखाने वाले हैं वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि कंपटीशन वाली जो इंग्लिश होती है वो होती क्या है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमने सब टॉपिक पढ़ लिए, नाउन प्रोनाउन, हमें सब कुछ आता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हमें सब आता है, हम सब कुछ बहुत बढ़िया से पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो क्वेश्चन ना बन पाने की वजह क्या होती है, आइए पहले उसको देख लेते हैं कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हमने सब कुछ पढ़ रखा है तो सब कुछ पढ़ने के बाद हमारे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। तो इस चीज का निचोड़ जानते हैं कि क्या ऐसी वजह है, ठीक है, कि जो हम पढ़े हैं, ठीक है, वो हमसे बनता क्यों नहीं है। तो सबसे पहले एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं मैं, एकदम बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा, ही किल्ड मी। एक छोटा सा सेंटेंस है। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो इस बोलेंगे कि सर ये सेंटेंस जो है वो सही है। ठीक है, वो बोलेंगे कि सेंटेंस क्या है, सही है। अब एक बात समझ लीजिए, चलिए ये जो सेंटेंस अगर आपको सही लग रहा होगा तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस है गलत। अब ये गलत क्यों है इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, ही हमारा सब्जेक्ट है। किल्ड जो लिखा हुआ है वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और ये जो मी लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस में, वर्ब लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, अरे वर्ब भी सही लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सेंटेंस में ग्रामर लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में जो ग्रामर लिखा हुआ है वो ग्रामर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो मीनिंग गलत है। मीनिंग कैसे गलत है, देख लीजिए। इस सेंटेंस की मीनिंग हो गई ही किल्ड मी। इस सेंटेंस की मीनिंग है ही किल्ड मी, यानी उसने मुझे मार दिया। किल्ड का मतलब होता है मार के खत्म कर देना, ठीक है, जान से मार देना। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए कि ही किल्ड मी यानी उसने मुझे मार दिया, तो अगर उसने मुझे मार दिया तो क्या मैं बता पाऊंगा मुझे कौन मारा है? नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस आप सही बस इसलिए बता रहे थे क्योंकि इस सेंटेंस का जो ग्रामर है वो ग्रामर सही है, लेकिन इस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है, वो मीनिंग गलत है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए जो हम क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में हमें पढ़ाया जाता है क्या, ग्रामर। ठीक है, और एग्जाम में जो आता है वो ये आता है, एग्जाम में क्या आता है, प्रैक्टिकल आता है। समझ में आ रही बात? तो जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, ठीक है, एग्जाम में आता है प्रैक्टिकल, और ये हमारा क्या है, क्लास में हम सीख रहे हैं क्या, ग्रामर सीख रहे हैं। ठीक है, तो मेन चीजें क्या है कि हमें जब एग्जाम हम देते हैं कंपटीशन का, तो उसमें हमें क्या, ग्रामर भी सही आना चाहिए और क्या, प्रैक्टिकल भी सही होना चाहिए। अगर दोनों सही है तब ये क्या है, सही है, अदरवाइज हमारा जो है कंपटीशन इसी वजह से क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ग्रामर आता है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। तो क्या यहाँ तक ये बात समझ आ पाई आपको? ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि एग्जाम क्या पूछता है। अब देखिए, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि एग्जाम जो होता है सर, वो एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जाम में कौन सी इंग्लिश पूछती है, तो सबका आंसर आएगा सर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। ठीक है, तो भाई सबका आंसर ये आ रहा है कि जो एग्जाम में पूछती है इंग्लिश वो कौन सी पूछती है, वो पूछती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आइए अगर जब हम ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश क्या है, तो सबका आंसर एक तरफ से आएगा कि सर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश इट मींस ऑप्शन बेस्ड। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जो है वो क्या है, ऑप्शन बेस्ड। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, ऑप्शन बेस्ड जो इंग्लिश होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ऑप्शन का मतलब ABCD है ना, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, और उन्हीं ऑप्शंस को हम देख करके क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन बेस्ड। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑप्शन बेस्ड नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फैक्ट बेस्ड। क्या होता है, फैक्ट बेस्ड।
ठीक है। फैक्ट बेस्ड का मतलब क्या हो गया कि एज अ फैक्ट अगर कोई चीज सही है तो वो सही होगी, अगर एज अ फैक्ट वो गलत है तो वो गलत है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में हम इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। ठीक है, आप देखते होंगे हिंदी में लिखा रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बात समझ में आ गई? तो देखिए ऑप्शनल, ऑप्शन बेस्ड और फैक्ट बेस्ड में डिफरेंस समझ में आ गया ना। ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का मतलब ऑप्शन बेस्ड नहीं होता बल्कि क्या होता है? फैक्ट बेस्ड होता है। तो क्या यहां तक ये बात समझ में आ गई? चलिए, अगर यहां तक ये बात समझ में आ गई कि हमें कंपटीशन के लिए कौन सी इंग्लिश पढ़नी है, कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अगले पे। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि अगर मैं आपसे अगला पूछूं कि एक बात मुझे बताइए कि बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक, इससे बेसिक कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि भैया सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल देखिए इससे बेसिक कुछ है नहीं, बिल्कुल बेसिक है सब्जेक्ट। हमने पता है कि आप जो है ना सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए जैसे हम पता फोर्थ में जाते हैं ना, फोर्थ से हमारा शुरू हो जाता है और उसके बाद लगातार लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर भी और आप सोच रहे होंगे यार शुरू से तो हमको पता है सब्जेक्ट हमको पता है, फिर भी हमारे सर हमको सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बात जानना चाहूंगा कि सब्जेक्ट जो होता है, बता देता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोगों को सही ना पता हो। सब्जेक्ट जो होता है, अगर जैसे मैंने बोला व्हाट इज सब्जेक्ट, तो तुरंत आपका आंसर आएगा कि सर सब्जेक्ट इज कर्ता। कुछ लोग बोलेंगे कर्ता, कुछ लोग इसी को इंग्लिश में बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे? डूअर। राइट, आपने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं कि भाई सब्जेक्ट का मतलब न तो कर्ता होता है न तो डूअर होता है, ये दोनों नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको लगा अच्छा हम तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता हो भी सकता है, कर्ता नहीं भी हो सकता है। अगर मैं ये बोल दूं कि दोनों नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो होता है वो मुझे बताना पड़ेगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता और कर्ता का मतलब ये होता है डूअर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो काम को करे, उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे। आगे आइए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम रीड्स अ बुक। ठीक है, राम रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे एक हमारा सेंटेंस है। अगर मैं पूछूं कि इसका सब्जेक्ट कौन है, तो आप लोगों का तुरंत आंसर आएगा कि इसका जो आंसर, जो सब्जेक्ट है वो क्या है? राम है। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। पूछूंगा क्यों सब्जेक्ट राम हो गया, तो आपका आंसर आएगा कि सर राम इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? राम। यहाँ पे सॉरी, जो राम है वो क्या कर रहा है? राम इस काम को कर रहा है, राम यहाँ पे करता है, राम काम को करने वाला है, इसलिए राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो बिल्कुल जी हाँ, आपका यही आंसर है, मान लिया। एक और सेंटेंस लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा, राम इज स्मार्ट। राम इज स्मार्ट। एक सेंटेंस और हो गया। अब यहां पे देखिए, राम इज स्मार्ट। अब आपका जो क्वेश्चन है, फिर से मेरा वही क्वेश्चन सेम, ये जो राम लिखा हुआ है, ये जो मेरा राम जो लिखा हुआ है, राम इज स्मार्ट में, इसका अगर मैं आपसे सब्जेक्ट पूछूं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा सर राम। बता देंगे तुरंत आप लोग। ठीक है, तो राम अगर मैं पूछूं कि राम क्यों सब्जेक्ट है, तो आप मुझे बताएंगे वही कि सर काम को करने वाला जो बंदा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो भाई राम यहाँ कौन सा काम कर रहा है? दूसरे वाले सेंटेंस में क्या राम कोई काम कर रहा है? राम कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप राम को क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये डेफिनेशन गलत है जो आपने मुझे बताया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राम कोई काम नहीं कर रहा है, राम काम नहीं कर रहा, फिर भी क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे राम काम कर रहा तो सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे राम काम नहीं कर रहा फिर भी क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम काम नहीं कर रहा फिर भी सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि जो कर्ता होता है, डूअर होता है, अगर इस डेफिनेशन को मानेंगे, तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट का राम जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे तो डेफिनेशन सही नहीं होगी, है ना। तो भाई साहब डेफिनेशन क्या है इसको जान लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन ये इनकम्प्लीट है। अब कंप्लीट डेफिनेशन कैसे होगी? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट
वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट, इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बात करते हैं वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, राम के बारे में, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में, तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल लिखना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, अ बुक इज रेड बाय राम। ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है हमारा, थर्ड वाले सेंटेंस में, ठीक है, थर्ड वाले सेंटेंस में अगर मैंने आपसे पूछा अ बुक इज रेड बाय राम, इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, राम। क्यों राम बोलेंगे, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा ना, करता होता है। तो भाई करता होता है तो इस काम में देखिए अभी भी काम कौन कर रहा है, राम ही कर रहा है। काम को अभी भी करने वाला राम ही है, लेकिन अब ये राम क्या हो गया है, अब ये राम जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि किसी भी, ये आगे बताएंगे, प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, बाई हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो अगला शब्द आता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो राम तो ऑब्जेक्ट बन गया, देखिए काम यही कर रहा है, लेकिन अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया अ बुक। ठीक है, अ बुक क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। क्यों अ बुक सब्जेक्ट हो गया, तो भाई ये डेफिनेशन है ना, व्हाट वी टॉक अबाउट, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई होप कि ये जो व्हाट इज टॉक अबाउट यानी जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी नहीं क्लियर हुई होगी तो एक दो एग्जांपल और देखेंगे, 100% क्लियर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में एक बात का आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने नहीं आए हैं, आपको इंग्लिश सिखाने आए हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हम राम के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे भी हम राम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बुक के बारे में बात कर रहे थे कि बुक इज रेड बाय राम, यानी बुक पढ़ी जाती है राम के द्वारा। तो बात बुक के बारे में हो रही है। क्लियर हो गया। अब आते हैं एक और सेंटेंस। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, सेंटेंस हमारा ये है, देयर was a king, there was a king। ठीक है, there was a king एक सेंटेंस हो गया। अब इस there was a king में फिर से वही क्वेश्चन हमारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो अब जो आप पहले डेफिनेशन जानते थे उसके अकॉर्डिंग और जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग अब आप मुझे बताइए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। ठीक, तो मुझे पता है आपका आंसर आएगा क्या, अ किंग आएगा। अ किंग हमारा क्या बना, सब्जेक्ट बन गया। अब जानिए कैसे। देखिए, दुनिया में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए होता है, वर्ब, और फिर क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चूंकि आ भी सकता नहीं भी आ सकता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, देयर वॉज अ किंग में, देयर वॉज अ किंग में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, किंग है। क्यों किंग है, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, किंग के बारे में। ठीक है, किंग के बारे में हम बात करें, इसलिए किंग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इस सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वर्ब यूज कर लिया। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कि देखिए, दुनिया में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है, और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट चाहे तो आ भी सकता है, चाहे तो नहीं भी आ सकता। अब जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। यानी दुनिया में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना आए तो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। क्या ये दोनों बातें समझ आ पा रही हैं आप लोगों को? ठीक है, अगर ये दोनों बातें समझ में आ पा रही हैं तो यहाँ देखिए, ये हमारा किंग क्या था, सब्जेक्ट था। किंग हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो किंग लिखा हुआ है, किंग क्या है, एक लिखा है ना, अ किंग, तो सिंगुलर हो गया।
अब अगर यहाँ पे सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे जो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो इसीलिए जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखूं, मैंने सेंटेंस लिखा देयर वॉज 2 किंग्स, देयर वॉज 2 किंग्स। अब आप मुझे बताइए कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, गलत होगा या सही होगा? तो अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि भाई हमें पता है कि सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आज ये देखते हैं देयर वाज 2 किंग्स। तो ये जो 2 किंग्स है, बात तो इसी के बारे में कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के साथ साथ क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, है ना। यहाँ पे ये हमारी क्या है, वर्ब है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ, तो देखिए ये जो वॉज होता है ना, वॉज ये होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। और ये देखिए ये जो हमारा वर होता है, वर ये होता है प्लूरल। बात समझ में आ गई? तो देखिए अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो क्या था, प्लूरल था। तो वर्ब भी क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वॉज लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि अभी जो सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको 100% क्लियर हो गया होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक जितनी बातें बताई गई होंगी मेरा अनुमान है कि आपको 100% क्लियर हो गया होगा। और दूसरा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक जो मैंने बोला है वो ये है कि सब्जेक्ट हमने सीखा। और व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए फिर अगले वीडियो में मिलें।